नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एपिक्स न्यूज इंडिया के हमारे इस विशेष कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। हम लेकर के आए हैं आपके लिए अपना ये विशेष एपिसोड भाग्य कनेक्शन का, जिसमें हम आपको न केवल राशिफल के बारे में बताएंगे बल्कि पंचांग के अलावा धर्मशास्त्र पर भी करेंगे एक विशेष चर्चा और आचार्य जी से जानेंगे कि तमाम जो भ्रांतियां हैं ज्योतिष को लेकर के, पूजा पाठ को लेकर के, उसे किस तरह दूर किया जाए, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। आइए भाग्य कनेक्शन की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ गुरु जी मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ अपने इस भाग्य कनेक्शन के विशेष एपिसोड में मौजूद हैं विद्यावारिधि आचार्य श्री दीनदयाल मणि त्रिपाठी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। जानते हैं आज कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा अशुभ मुहूर्त, किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए और कब नहीं। आचार्य जी, आज का पंचांग। शुक्रवार का पंचांग विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि रात्रि में 11:12 तक है। अनंतर द्वादशी तिथि है। नक्षत्र अश्विनी प्रातः 8:04 तक। अनंतर बहनी नक्षत्र है। योग है सुकर्मा, जो पूरी रात दिन रात है। करण भव जो 10:22 तक पूर्वाह्न तक है। उसके अनंतर बाल और करण है रात्रि में 11:12 तक। सूर्योदय प्रातः काल 5:14 पे है तथा सूर्यास्त है सायंकाल 7:04 पर। राहु काल दिन में है 10:25 से 12:09 तक। व्रत पर्व के रूप में आज योगिनी एकादशी का आज व्रत है। दर्शकों, तो ये था शुक्रवार का पंचांग और अब आचार्य जी से जानते हैं अपने दर्शकों के लिए विशेष कि देव पूजन में विधिवत किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, क्या उपचार करने चाहिए, किन वस्तुओं का ध्यान करना चाहिए अथवा किन क्रियाओं को करना चाहिए। आचार्य जी, क्या विशेष होता है देव पूजन में? वस्तुतः भगवान को, देवताओं को जो पूजा की जाती है, उस पूजा के जो विविध अंग हैं, उन अंगों को उपचार कहते हैं। उन उपचारों के फल में सबसे पहले है आवाहन। आवाहनम तो यो दद्या सा क्रतु फलम लभे। आवाहन करता है जो व्यक्ति विधिवत भगवान का, उसको यज्ञ के करने का फल प्राप्त होता है। इसके बाद क्रम से हम आगे देखते हैं। आवाहन के अनंतर आसन का क्रम आता है। तो आसन के अर्पण का फल हम देखते हैं क्या है। आसनम रुचिरम दत्त्वा सतकर्तृत्वं हीरभ्य लंघयेत्। तो देवताओं को सुंदर आसन प्रदान करता है। वे सतकर्तृत्वम अर्थात 100 यज्ञों से भी अधिक फल को प्राप्त करते हैं। भगवान के चरणों को प्रक्षालित करने वाले जल को पाद्य कहते हैं। उस पाद्य को अर्पित करने पे पाद्येन पातकम हन्यात्। पाद्य अर्पण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। स्वागत के रूप में जो जल या अर्घ्य अर्पित किया जाता है, उस अर्घ्य को प्राप्त करने से व्याधि और पाप नष्ट होते हैं। अर्घ्येणाप्नोति अनर्घताम। अनंतर क्रम आता है आचमन का। आचमन को अर्पण करने से व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। आचमनार्पेण शुचिताम सुखदाम लभेत्। आचमन अर्पण करने से व्यक्ति सुंदर चित्त वाला होता है और सुख को प्राप्त करता है। देवताओं को स्नान करने से क्या होता है? कराने से देवताओं को स्नान करने से व्याधि का भय नष्ट होता है। स्नानम व्याधि भयम हन्यात्। भगवान को जब वस्त्र अर्पण किया जाता है तो उससे आयु की वृद्धि होती है। वस्त्रार्पणेन आयुष्यम वर्धनम। ये जो पवित्र अर्पण करते हैं तो ब्रह्म तत्व और ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि होती है। उपवीतम तु यो दद्यात् ब्रह्म वेत्तित्वमेव च। इसके अंतर आइए, इसके अंतर आभूषण अर्पण का क्रम है। तो आभूषण जो अर्पण करने पर व्यक्ति को वंचित पद भी प्राप्त हो जाता है। भूषणानि च यो दद्यात् अनापद्यम वाप्नुयात्। इसके बाद भगवान को गंध या चंदन अर्पण का फल जानते हैं। चंदन अर्पण करने से भगवान को सब समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। गंधेन लभते कामः। गंध से कामना की सिद्धि होती है। इसके अनंतर अक्षत का अर्पण करने से व्यक्ति की सदा ही रक्षा होती है। अक्षतई अक्षतम भवेत्। व्यक्ति का कोई क्षय नहीं होता। इसके अनंतर जब पुष्प अर्पण किया जाता है परमात्मा को, भगवान को, देवताओं को, उससे स्वर्ग में और राज्यों की प्राप्ति होती है। नाना पुष्प प्रदानेन स्वर्गे राज्यम वाप्नुयात्। धूप अर्पण का फल क्या है जानते हैं हम।
धूपो दहति पापानि, धूप अर्पण करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। दीप के अर्पण करने से मृत्यु का भय का विनाश हो जाता है। दीपो मृत्यु विनाशनम, अर्थात आयु का क्षय नहीं होता है जो भगवान को दीपदान करते हैं। नैवेद्य अर्पित करने से व्यक्ति समस्त जगत में सर्वमान्य हो जाता है। सर्वमानस्तु नैवेद्यम दत्वा तृप्ति अतो भवेत्, और सदा ही तृप्त रहता है। जब जो देवताओं को फल अर्पण करता है, परमात्मा को फल अर्पण करता है, वह पुत्रहीन कभी नहीं होता, सदा ही पुत्रवान होता है। फलतः पुत्रवान भवति। अब तांबूल अर्पण करने का क्या फल है? तांबूल अर्पण करने से यश की प्राप्ति होती है। मुखवासन दानेन कीर्तिमान भवति। इस प्रकार विविध प्रकार के उपचारों के अर्पण से परमात्मा के द्वारा विविध प्रकार के हमको आशीर्वाद के रूप में, कृपा के रूप में सांसारिक ऐश्वर्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, तरह तरह। आचार्य जी से अब बात करेंगे कि जो राशिफल है वो क्या कहता है, और सबसे पहले मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इन 4 राशियों का राशिफल क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज मेष राशि के जातक व्यापारीगण अपने व्यापारिक लेन देन को लेकर सावधानी रखें। आर्थिक हानि के अवसर उपस्थित हो सकते हैं। किसी स्वजन द्वारा धन की हेराफेरी करने का प्रयास हो सकता है, इसलिए इसको लेकर पहले से सावधान रहना आवश्यक है। वृषभ राशि, वैवाहिक दंपतियों में किसी बात को लेकर विवाद की संभावना है। किसी बात को लेकर आप दोनों में आपसी मतभेद हो सकता है, जिससे लेके आगे परेशानी हो जाएगी। ऐसे में अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी न होने दें। मिथुन राशि, शिक्षकों से आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा। अन्य लोगों को गुरुजनों से मार्गदर्शन मिलेगा, जो अपना कैरियर बनाने में सहायक भी होगा, जीवन को अनुकूल करने में सहायक होगा। यदि आप स्कूल में हैं तो आज के दिन आपको अपने सहपाठियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी आधी अधूरी परियोजनाएं और सहायक कार्य में परिपूर्णता को प्राप्ति होगी। कर्क राशि, राजकीय कर्मचारी और अधिकारी अपने काम पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उन्नति की संभावना है तथा वरिष्ठ अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा। निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने कार्यालय के राजनीति से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा उनकी छवि नकारात्मक आज बन सकती है। तो दर्शकों, आपने जाना प्रथम 4 राशियों का राशिफल, और अब बात कर ली जाए अगली 4 राशियों की, यानी कि कन्या, तुला और वृश्चिक, और साथ ही सिंह राशि वालों का आज का राशिफल क्या कहता है। सिंह राशि के जातक उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले छात्र अपनी शिक्षा और कैरियर को लेकर संदेह की स्थिति में रह सकते हैं, जो आपको अपने भविष्य की योजनाओं के चिंतन करने पर विवश करेगा। कृपया मन को द्वंद्व में न रह करके स्पष्ट दृष्टा बने, दूरदर्शी बने। कन्या राशि, मानसिक रूप से आपके मन में नए नए विचारों का समावेश होगा, तथा पहले की अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। चारों ओर सकारात्मक माहौल बना रहेगा, जो आपके मन को और आनंदित करेगा। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार और धनागमन के लिए अति उत्तम है। यदि कोई काम अभी रुका हुआ है तो आरंभ हो जाएगा, जिसमें आपको लाभ की संभावना बनेगी। रुके हुए धन भी वापस मिलने के संकेत हैं। ऐसे में अपने चारों तरफ विशेष ध्यान बनाए रखें और अवसर को हाथ से न जाने दें। वृश्चिक राशि, उच्च शिक्षा में पढ़ रहे छात्र, कॉलेज में पढ़ रहे छात्र अपने लिए किसी ऐसे विषय में रुचि देंगे जो भविष्य में उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। यदि आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और आजीविका की तलाश में है तो नए अवसर की उपलब्धि की संभावना है। ऐसे में अवसर को ध्यान से देखें और उसको जाने न दें, उस पर काम करें। बिल्कुल, अवसर को बिल्कुल भी हाथ से जाने देना नहीं चाहिए, हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए उसके लिए। और आइए आप जानते हैं आचार्य जी से कि अंतिम 4 राशियों का राशिफल क्या कहता है। धनु राशि,
के जातक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वे किसी बात को लेकर आशंकित रहेंगे, जिससे उनका मन अध्ययन में उद्विग्न रहेगा। अपने ऐसे समय में अपने वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपको उचित मार्ग दिखाएगा। कृपया अपने गुरुजनों और वरिष्ठों की सन्निधि में रहें। मकर राशि, यदि मकर राशि के जातक का विवाह दाम्पत्य काल 10 वर्ष से कम का है तो आज के दिन उनको जीवन साथी से कोई उपहार मिलने की संभावना है, जिससे प्रसन्नता का अवसर होगा। यदि विवाह 10 वर्ष से अधिक का हो चुका है तो जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और साथ में भ्रमण के अवसर उपस्थित होंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक के परिवार में यदि किसी सदस्य के साथ पुराना मतभेद चल रहा है तो आज के दिन समाप्त हो जाएगा। सभी के बीच प्रेम और आपसी सद्भाव बढ़ेगा। परिवार के लोगों में आपकी प्रतिष्ठा वृद्धि होगी और सभी आपका सम्मान करेंगे। मीन राशि, राजकीय परीक्षाओं की सेवाओं की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों को आज नए क्षेत्र में हाथ आजमाने का अवसर मिलेगा, जिससे वे रुचि देंगे। बिल्कुल, मीन राशि वालों के लिए आज नया अवसर है। तो दर्शकों, आज के अपने इस भाग्य कनेक्शन के एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से देव पूजन करें और उनमें क्या खास तैयारियां रखें। और अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर हमारे दर्शकों तक इतनी विशेष जानकारी आप तक पहुंचाई। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एपिक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।